हेलो नमस्कार, मैं ऋतिक कुमार यादव आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ITRL साथी में। काफ़ी सारा दोस्तों हमने जोनों का एनालिसिस करा दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके NWR अजमेर के बारे में। और इसमें दोस्तों काफ़ी ज़्यादा डाटा के साथ बहुत डेप्थ में एनालिसिस करके बताएंगे आपके NWR अजमेर में एक एक्सपेक्टेड कटअप बताने वाले। इसी वीडियो में दोस्तों आपका प्रीवियस ईयर का कटअप प्लस आपका हॉरिजॉन्टल आरक्षण क्या है, वर्टिकल आरक्षण क्या है और कब CCA कैंडिडेट UR का सीट पर जा सकता है और कब नहीं जा सकता है, दोस्तों सब कुछ बात करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका NWR अजमेर का दोस्तों हमने यहाँ पे नाम डाल दिया है, आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों, ये वीडियो खासकर CCA कैंडिडेट मतलब कि जो कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिसशिप छात्र हैं उनके लिए बनाया गया है। यदि समान कैटेगरी के आप छात्र हैं तब भी इस वीडियो को देख सकते हैं। समान कैटेगरी में बोले तो दोस्तों आपका जो वर्टिकल रिजर्वेशन के छात्र हैं तब भी इस वीडियो को देख सकते हैं। यदि आप हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के छात्र हैं तब भी देख सकते हैं। यदि आपका ये जोन नहीं है तब भी आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि जो हम बता रहे हैं आप लोगों को आइडिया मिल जाने वाला है जिससे आप अपने जोन का भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पे जो CCA कैंडिडेट का कटअप आपको दिखाया जा रहा है, यहाँ पे आप लोगों को दिखाया जा रहा है। ये दोस्तों आपका CCA कैंडिडेट का कटअप है। आप और यहाँ पे जो आपका पूर्व सैनिक होता है जिसे आप लोग एक्स सर्विसमैन के नाम से जानते होंगे, उनका कटअप यहाँ पे है। और जो आपका वर्टिकल रिजर्वेशन होता है, जैसे कि दोस्तों जब आप लोग SSC का फॉर्म फिलअप करते हैं और NTPC वगैरह का फॉर्म फिलअप करते हैं जिसमें आप लोगों को 20% का रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है, तो वो वर्टिकल रिजर्वेशन आता है। जो दोस्तों सामान्य में जो नॉर्मल हम लोग फॉर्म फिलअप करते हैं तो वो सब हमारा दोस्तों वर्टिकल रिजर्वेशन में आता है। बाकी यदि आपको 20% का आरक्षण दिया जाता है, जैसे कि विकलांगों को 5% का आरक्षण आपके RRB ग्रुप डी में दिया गया है, और जो आपका हॉरिजॉन्टल आरक्षण है दोस्तों 20% का आपका रेलवे CCA कैंडिडेट को दिया गया है, और जो पूर्व सैनिक होता है इन तीनों को दोस्तों हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया जाता है। हॉरिजॉन्टल आरक्षण बोले तो दोस्तों आपका आरक्षण खत्म हो जाता है। जैसे कि आपका 27% वाला आरक्षण हो गया OBC में, SC में दोस्तों 10.5% का आरक्षण है, और दोस्तों आपका EWS में जो 10% का आरक्षण है, ये सब जो आरक्षण दोस्तों आपका केंद्र वाला बांटा गया है आपका हॉरिजॉन्टल आरक्षण में खत्म हो जाता है। तो ये दोस्तों काफ़ी लोग मैं देखता हूँ कमेंट करते हैं, तो वो हमें कटअप इस प्रकार बताते हैं कि भैया OBC का इतना जाएगा, SC का इतना जाने वाला है, ST का इतना जाने वाला है। तो कैटेगरी वाइज दोस्तों आपको तो कटअप रेलवे दिखाती है, बस वो इसलिए दिखा देती है जैसे कि मान लो कि कोई टॉप में आया है। हॉरिजॉन्टल आरक्षण में क्या होता है कि ऊपर से लेकर नीचे तक कोई टॉप में आ गया तो उसी टॉप में देखती है सबसे कम वाला OBC वाला कितना नंबर लिया है, और जो SC कैटेगरी वाला है सबसे कम नंबर कितना लाया है, जो EWS वाला कैटेगरी वाला है सबसे कम नंबर कितना आया है, और जो आपका UR कैटेगरी वाला छात्र है सबसे कम नंबर उसका कितना आया है। तो उसी में से दोस्तों आपको निकाला जाता है। बाकी आप लोग देख लेना, आपकी बार आपको UR की कटअप कहीं पे 70 भी दिखने के लिए मिलेगी, क्योंकि जो टॉप में आएगा कहीं पे मान लो कि अगर 100 वैकेंसी है और उसमें जो जनरल कैटेगरी का एक छात्र हो UR कैटेगरी का और एक ही छात्र उसका स्कोर है लगभग मान लो NSC प्लस CBT मिलाकर 70 बन रहा है, तो आप कहेंगे यार ये तो UR का 70 कैसे चला गया। तो दोस्तों आपको ऐसा भी दिखने वाला है आपकी बार आपके जो CCA कैंडिडेट के कोटा में, और जो आपका एक्स सर्विसमैन का कोटा है इसमें भी कुछ इस प्रकार ऐसा दिखने वाला है। तो आप ऐसा देख कर घबराना नहीं, क्योंकि दोस्तों इसमें दिया जाता है हॉरिजॉन्टल आरक्षण। हॉरिजॉन्टल आरक्षण में ऊपर से लेकर नीचे तक जो टॉप में आता है उन्हीं को सिलेक्ट किया जाता है, और उसी में से निकालकर कैटेगरी वाइज आपको दिखा दिया जाता है कि भैया ये OBC का इतना है। रेलवे खुद मतलब दिखाती है कि OBC SC ST, तो OBC SC ST आप देखकर ये मत समझ जाना कि यहाँ पे वो उनका 27% वाला आरक्षण लागू है, 10% वाला आरक्षण लागू है। ऐसा दोस्तों यहाँ पर हॉरिजॉन्टल आरक्षण में नहीं होता है। आप लोग अगर और ज़्यादा प्रूफ में देखना चाहते हैं तो मेरा एक वीडियो आ रहा है, इस पर मैं दोस्तों जरूर मैं आप लोगों को उसमें दिखाऊंगा, क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारे जो फेमस यूट्यूबर हैं जो जैसे कि नवीन सर और एवरीडे न्यूज हैं उनको भी ये नहीं पता है, वो भी कैटेगरी वाइज बता देते हैं और बच्चे काफ़ी ज़्यादा मिसलीड हो रहे हैं इस चीज़ से। तो मैं दोस्तों मैं जरूर ही जल्द ही एक वीडियो लाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपका आरक्षण उसमें होता है, यही चीज़। और दोस्तों एक चीज़ और है, जैसे कि 100 लोगों का जो इसमें ऊपर से नीचे तक आएंगे, इसमें मान लेते हैं दोस्तों आपका 100 लोग को इसमें चुन लिया गया है, ऊपर से नीचे तक दोस्तों आपका देखा जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ऊपर से नीचे अगर इसमें 100 के 100 सीटें हैं, मान लेते हैं कि 100 सीटें हैं दोस्तों, 100 सीटों में अगर OBC वाला 100 के 100 आ गया ना, तो ये OBC वाला कहाँ जाएगा जानते हो, यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पे 200 सीटें थी वर्टिकल में, तो ये OBC वाला यहाँ पर वर्टिकल में जाएगा, और ये अपने ही यहाँ पर OBC में मान लेते हैं यहाँ पर OBC में 200 सीटें थी यहाँ पे, तो OBC वाला जो ये 200 सीट है ना दोस्तों, ये अपने ही कैटेगरी के छात्र को चोट पहुंचा देगा किसमें, वर्टिकल वाले में। जितने भी तुम लोग छात्र हो दोस्तों, अब की बार ये देख लेना, ये जो OBC वाला छात्र है अपने ही कैटेगरी का जो वर्टिकल में जाएगा, पहले दोस्तों क्या होता है कि ऊपर से लेकर नीचे तक आप लोगों को सेलेक्ट कर लिया जाता है, फिर देखा जाता है कि कौन से कैटेगरी वाले कितने छात्र सेलेक्ट हुए हैं, फिर उन्हें उसी में उठाकर वर्टिकल में डाला जाता है। हॉरिजॉन्टल से निकाल दिया जाएगा, हॉरिजॉन्टल से ही आपको वर्टिकल में लिया जाएगा, वर्टिकल में डाला जाएगा। वर्टिकल में कैसे डाला जाएगा, आपका जितना आरक्षण है, जैसे कि OBC में मान लो कि यहाँ पे जितना भी सीटें होंगी वर्टिकल में उतना ही OBC जाएगा, उससे ज़्यादा तो जाएगा नहीं, तो OBC को यहाँ से निकाल के यहाँ पे डाल दिया जाएगा। तो कुछ इस प्रकार का होता है दोस्तों। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा प्रीवियस ईयर में कटअप कितना गया था। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा दोस्तों, ये आपका प्रीवियस ईयर का कटअप है, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन वगैरह ना हो इसलिए हमने श्रेणी बार सब कुछ समेटने की कोशिश की है। तो आप लोग देख सकते हैं आपके प्रीवियस ईयर में बहुत ही कम नंबर पर यहाँ पे गया है। ये आपका हो गया दोस्तों
सीसीए कैंडिडेट का, आप यूआर में देख सकते हैं प्रीवियस ईयर में केवल 40.048 के करीब दोस्तों यहाँ पर गई थी और इतने में ही सिलेक्शन हो गया था। प्रीवियस ईयर में इसलिए इतना कम गया क्योंकि उस समय दोस्तों बच्चे बहुत कम थे, 20,000 पोस्टें थी, करीब 18,000 ही फार्म अप्लाई किए गए थे सीसीए कोटा के अंतर्गत। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यूआर में से केवल 40.048 के करीब ही कट ऑफ गया था। और इसी प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हैं ओबीसी का है, ओबीसी में केवल 30.34 के करीब ही कट ऑफ गया। और एससी का भी देख सकते हैं, एससी में 30.43 के करीब कट ऑफ गया है। और एसटी का भी देख सकते हैं आपका 32.58 के करीब गया है। ये हो गया दोस्तों आपका हॉरिजॉन्टल आरक्षण में कट ऑफ। और इसी प्रकार यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं, अगर इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो सेम 20% का आरक्षण इन्हें भी दिया जाता है। और सेम दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं जितना सीसीए कैंडिडेट का कट ऑफ जाता है, इनका भी यहाँ पे उतना ही कट ऑफ जाता है। और अब यदि आप समान कैटेगरी के छात्र हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हो गया आपका समान कैटेगरी में। दोस्तों समान कैटेगरी का हम लोगों को देखना इसलिए जरूरी है कि यदि ये जो सीसीए कैंडिडेट है यदि ज़्यादा नंबर लाता है तो वो यहाँ से निकाल के दोस्तों आपके यहाँ पर जो ये समान कैटेगरी का यूआर वाला कैटेगरी होता है यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। दोस्तों ये जो यूआर वाला है ना, इनसे ज़्यादा नंबर लाओगे तभी आपको यहाँ पर सिलेक्शन दिया जाएगा। और ये दोस्तों आपका एनएसी प्लस सीबीटी दोनों मिलाकर ज़्यादा नंबर लाते हो, जैसे कि मान लो यहाँ पे 73.73 गया है और आप सीसीए कैंडिडेट हो, आप 74 ला दिए तो आपको यहाँ से यहाँ डाल दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ होता है दोस्तों, ये भी रूल है। क्योंकि दोस्तों एक स्लेम डिवीजन है आपका साउदर्न रेलवे का, उसका आरटीआई का जवाब आया था, तो किसी बच्चे ने आरटीआई लगाया था, उसमें पूछा था कि यदि सीसीए कैंडिडेट जो है ज़्यादा नंबर लाता है तो उसमें बताया गया था आरटीआई के जवाब में उसे आपके समान कैटेगरी में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों ये भी रूल है, आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपका यूआर का दोस्तों प्रीवियस ईयर में 73.73 के करीब गया था। यदि कोई सीसीए कैंडिडेट होगा वो 73.73 के से ज़्यादा नंबर लाया होगा तो उसका सिलेक्शन दोस्तों यहाँ पर हो गया होगा, यहाँ पर उसका हो गया होगा सिलेक्शन। और इसी प्रकार आप ओबीसी में देख सकते हैं दोस्तों, ओबीसी में प्रीवियस ईयर में दोस्तों 70.13 के करीब गया था। यहाँ पे दोस्तों करीब देख रहे हो आप, ओबीसी और यूआर का कट ऑफ बहुत कम ही अंतर हो गया दोस्तों, सिर्फ 3 नंबर या 4 नंबर का अंतर है ओबीसी और यूआर कट में जोन है, जहाँ पर ओबीसी का दोस्तों ज़्यादा जाता है और अनरिजर्व कैटेगरी का कम जाता है। कुछ इस प्रकार का जोन ये दोस्तों रहने वाला है। और एससी का देख सकते हैं यहाँ पर 63.73 पर ही हो गया। और एसटी का भी देख सकते हैं आपका 60.62 पर ही हो गया था प्रीवियस ईयर में आपका जो समान कैटेगरी है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों का जोन का नाम हमने यहाँ पे डाल दिया है NWR अजमेर। बाकी दोस्तों इसमें कौन से डिवीजन पढ़ते हैं उसका भी नाम हमने यहाँ पे डाल दिया है, ताकि आप लोग का अगर सिलेक्शन हो तो आप लोग अपने ही डिवीजन में सिलेक्शन ले। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं जयपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, ये 4 डिवीजन दोस्तों आपके इसी जोन में आते हैं। और कुल रिक्तियाँ दोस्तों 20% कोटा जो आपके सीसीए कैंडिडेट की रिजर्व होती हैं, इसमें 284 रिक्तियां आई थी, मतलब कि 284 सीटें आई थी। और यहाँ पे कुल आवेदन दोस्तों आरआरबी द्वारा बताया गया है कि 1988 लोगों ने फार्म अप्लाई किया है, जिसे मैं दोस्तों पूरी तरह से सही नहीं मानता हूं, क्योंकि इसमें जो फार्म अप्लाई किया गया है रेलवे द्वारा बता दिया गया है कि 1,31,000 फार्म अप्लाई किए गए हैं, जो दोस्तों काफी फर्जी डाटा दिया गया है। क्योंकि अभी तक रेलवे से किए हुए अप्रेंटिसों की संख्या केवल मात्र दोस्तों अब तक ये फार्म फिलअप किया जा रहा था तो एक आरटीआई में हमने बताया था लगा के सबसे पहले यूट्यूब पे 2018 से लेकर 19 तक टोटल अप्रेंटिसों की संख्या केवल 32,000 के करीब थी। तो आप लोग जैसा कि दोस्तों देख ही रहे होंगे, यहाँ पर हमने रेलवे 1,31,000 का डाटा दिया है, जिसमें क्या हुआ है कि जो हमारे नॉर्मल छात्र होते हैं, वाले छात्र होते हैं दोस्तों, वो फार्म अप्लाई कर दिए हैं। आईटीआई वाले फार्म अप्लाई इसलिए कर दिए हैं दोस्तों, वहाँ पे फार्म फिलअप करते समय यूआरएस सीसीए कैंडिडेट पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एनसीबीटी लिख के आता है, और जो आईटीआई का मार्कशीट होता है उस पर भी एनसीबीटी लिखा होता है। तो काफ़ी आईटीआई वाले छात्र हो गए ये कन्फ्यूजन में होते हैं। प्लस दोस्तों अन्य डिपार्टमेंट के छात्र हैं वो भी दोस्तों कन्फ्यूजन में होते हैं कि यहाँ पर रेलवे का अप्रेंटिस चाहिए या नहीं चाहिए। वो रेलवे ऐसे अप्रेंटिस नहीं किए होते हैं फिर भी यहाँ पे फार्म अप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों हर साल ये डाटा बढ़कर ही रेलवे दिखाता है। 2018 में इसी प्रकार दोस्तों आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का जो 2018 का डाटा था उसमें रेलवे ने 1,71,000 का डाटा बताया था, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए मैं जो 1988 फार्म यहाँ पे बताया जा रहा है इसमें मैं 60% फर्जी कैंडिडेट मान के चलता हूँ, सिर्फ 40% ही कैंडिडेट को ओरिजिनल मानूंगा। लेकिन दोस्तों अभी भी अगर 60% का फर्जी कैंडिडेट ना माने, उसके अनुमानन देखे पर सीट कंपटीशन दोस्तों यहाँ पर 7 आ रहा है, 284 पर दोस्तों पर सीट कंपटीशन केवल 7 है। और दोस्तों जब मैं 60% कैंडिडेट को रिमूव करके 40% ही कैंडिडेट ओरिजिनल मानता हूँ तब 795 का डाटा यहाँ पे आ रहा है कि इतने कैंडिडेट यहाँ पे दोस्तों ओरिजिनल हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर इसके हिसाब से देखें तो पर सीट कंपटीशन 2.8 करीब दोस्तों 3 के करीब आ रहा है। अगर दोस्तों आपको 3 नहीं मानना है ना तो आप 4 मान लीजिए, इससे ज़्यादा दोस्तों आप मानिएगा ही नहीं कि यहाँ पे ओरिजिनल कैंडिडेट हो सकते हैं। तो आपका दोस्तों पर यहाँ पे कंपटीशन केवल ये जान लो कि 3 या 4 में है, ज़्यादा आप 4 मान लीजिए, इससे ज़्यादा आप मत मानिए। और दोस्तों मेरा अनुमानन है यदि आपका एनएसी मतलब कि जो आपका नेशनल एक्ट अप्रेंटिस वाला जो सर्टिफिकेट है अगर उसमें 1/3 करके और जो आपका सीबीटी वाला स्कोर है उसका 2/3 करके 53 नंबर बन रहा है तो आपका सिलेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांस है। और दोस्तों चीज़ इसमें और अंदाजा लगाया हूँ, ऐसे कितने छात्र हैं जो अब की बार यूआर में सिलेक्शन लेने वाले हैं उनका भी अंदाजा मैं एक अनुमान लगाया हूँ। यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा, मुझे 8 छात्र मिल रहे हैं और हमने ये अनुमान इस प्रकार लगाया है, यदि कोई छात्र जो आपका
755 है। इसमें से केवल 1% छात्र सीबीटी में, जो आपका सीबीटी होता है दोस्तों रेलवे का, जो अभी चल रहा है एग्जाम, उसमें केवल 75 अंक लाता है। यदि दोस्तों उसका नॉर्मलाइजेशन वगैरह होकर उसका 75 मार्क आ जाता है सीबीटी में, उसका जैसे कि दोस्तों 75 मार्क यदि आप 2/3 करेंगे तो दोस्तों जो नंबर आता है सीबीटी का उसका 2/3 होता है, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे। तो 2/3 करेंगे तो उसका दोस्तों 2/3 करने पर 50 नंबर बन रहा है। और यदि मान लेते हैं उसका एनएसी में दोस्तों 30 नंबर हो, कितना 30 नंबर, 90% होगा, 90% का वो आपका जो होता है 1/3 करना पड़ता है 30 नंबर। तो दोस्तों ये 50 और 30 यदि हम जोड़ेंगे तो टोटल 80 नंबर हो रहा है। 80 नंबर दोस्तों जिसका अब की बार होने वाला है, वो 100% मेरी गारंटी है दोस्तों, वो यूआर में सिलेक्शन लेने वाला है। तो दोस्तों ऐसे मुझे 8 छात्र मिल रहे हैं जो अब की बार एनडब्ल्यूआर में दोस्तों सिलेक्ट होने वाले हैं यूआर में। तो दोस्तों ये जो आपकी 204 वैकेंसी दिखाई दे रही है, इसमें 8 वैकेंसी और जोड़ लिए, क्योंकि ये दोस्तों अपना कोटा छोड़कर जो मैंने यूआर कैटेगरी में, तो दोस्तों आप लोगों को 8 सीटों का और फायदा हो रहा है। और ऐसे छात्रों को आप धन्यवाद करिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे छात्र बहुत कम ही होते हैं जो अपना सीट छोड़कर और यूआर में सिलेक्शन लेते हैं। तो 8 लोगों को दोस्तों यहाँ पे और जॉब मिल जाएगी जो सीसीए कैंडिडेट हैं, जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिस कंप्लीट किया है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोगों को कन्फ्यूजन वगैरह ना हो, इसलिए हमने यहाँ पे लिख भी दिया है, यदि आपका एनएसी प्लस सीबीटी मिलाकर 80 मार्क आ रहा है, यस यू आर सिलेक्टेड इन यूआर कैटेगरी। और दोस्तों हमने यहाँ पे राज्यवार विवरण भी देने के लिए कोशिश की है। जो आपका एनडब्ल्यूआर अजमेर है, ये 100% दोस्तों आपका राजस्थान में फैला है। बाकी यदि 1-2% और किसी और स्टेट में फैला होगा तो आप उसे भी सर्च करके इंटरनेट पे खोज सकते हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैंने आप लोगों के जोन के लिए ग्रुप बना दिया है, और इसमें दोस्तों काफ़ी सारे एनडब्ल्यूआर के छात्र जुड़े हुए हैं, और हमने सभी जोनों के लिए ग्रुप बनाया है। तो आप जाके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, और ये मेरा ऑफिशियल चैनल है, आप इसे भी ज्वाइन करिए। और ये आपका जो एनडब्ल्यूआर अजमेर वाला है, इसे अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं इसी प्रकार का कंटेंट लाता रहूं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।